बर्निंग स्टॉक्स की बात करें राजेश जी, आप भले ही तबीयत आपकी नासाज थी, लेकिन आपके जो ट्रेड्स हैं, जो मतलब आपने स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं, वो काफ़ी ज़बरदस्त चल रहे हैं। मैं दो चार नाम हैं जो मेरे जहन में हैं सर। एक आपने आई थिंक थर्सडे को या वेडनेसडे को एक शेयर बताया था, कार ट्रेड, बहुत ही शानदार चला है सर। उसके बारे में थोड़ा अगर आप अपडेट दे सकें, कोई स्टॉप लॉस रिवाइज करना है या फिर प्रॉफिट बुक कर लें उसमें। देखिए, इसमें हमने 3200 का एक टारगेट दिया था और 2850 पे बाय कॉल इनिशिएट की थी। बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। अब एक बार जैसे कल का हाई देखता हूँ तो 3165 के आसपास है, तो आज उसने वो हाई निकाला नहीं है। तो एक बार ये पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हो सकता है कि काउंटर थोड़ा बहुत नीचे आ जाए तो वापस फिर से एंट्री बन जाएगी। ब्रेकआउट बहुत अच्छा है। और बाकी जो पोजीशन है उसके लिए स्टॉप लॉस लगा ले 2900 का। 3200 निकाल देने के बाद रैली और आगे एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, 3200 निकलने के बाद रैली और एक्सटेंड हो सकती है। आपने सर हैप्पीएस्ट माइंड्स बताया था जब हमने हेक्सावेट टेक की बात करी थी, आईटी स्टॉक्स की बात करी थी कि मुझे हैप्पीएस्ट माइंड्स अच्छा लग रहा है। ई क्लास की भी बात हुई थी, आपने कहा था 1970 के ऊपर लीजिए। हैप्पीएस्ट माइंड्स अच्छा चल गया है सर, इसमें क्या अपडेट है? कोई स्टॉप लॉस रिवाइज करने वाली बात है या फिर बुक कर लें अब? नहीं, देखिए, इसको रख सकते हैं। 450 का टारगेट दिया था, वो आज इसने हिट कर दिया है। हम्म। तो आप इसको होल्ड करके चलेंगे। और अगर कोई बुक करना चाहता है तो डिक्लाइन पे फिर से लेना है, क्योंकि वीकली चार्ट इसके बहुत स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है काउंटर 600 रुपये भी निकालेगा आने वाले समय में। हम्म। तो इस काउंटर को आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी बुक करके बाकी थोड़ी क्वांटिटी लोअर लेवल पे दोबारा से ले लेना और होल्ड करके चलें बाकी बची हुई क्वांटिटी को। अच्छा पैसा बनना चाहिए इसमें। चार्ट बिल्कुल, सेटअप बहुत अच्छा है। अच्छा पैसा बनना चाहिए और अच्छा पैसा बना है सर। आपने बताया था केन्स टेक्नोलॉजीज, आई थिंक 3150 के आसपास हमारी बातचीत हुई थी। और एक बार जरा लेवल दिखा दीजिए, आई थिंक 4000 भी स्टॉक टच कर चुका है। केन्स टेक्नोलॉजीज में क्या करना है सर? बुक कर लें या अभी होल्ड है गुंजाइश ऊपर जाने की? देखिए, केन्स पे हमारी बात हुई थी, करीब करीब 3300 का भाव था। अच्छा। तो मैंने दो पार्ट्स में बोला था कि 3300 पे ले लो और 3150 आए तो वहां ऐड कर लेना। तो 3150 भी आया था। हम्म। और 4000 के टारगेट थे, तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4000 नहीं आया, लेकिन 3963 के आज हाई लगे हैं। हम्म। तो अभी भी ये काउंटर देखिए अपने 200 दिन मूविंग एवरेज के पास खड़ा है। तो अगर हम्म। यहाँ से सस्टेन होकर चलेगा तो रैली और एक्सटेंड होगी। हम्म। आप ऊपर का ब्रेकआउट का लेवल मैं आपको दे देता हूँ सर, 4050। अगर 4050 के ऊपर काउंटर क्लोज करता है हम्म। तो फिर नेक्स्ट टारगेट आएगा इसका 4500। 4500 स्टॉप लॉस क्या लगाएं सर अगर कोई होल्ड करे तो? अब अगर कोई होल्ड कर रहा है तो उसका स्टॉप लॉस बैठना चाहिए सर आपका 3600। 3600 का, ठीक है। टारगेट आपका 4500 आ गया नया। अगर 4050 के ऊपर टिकता है तो 3600 का आपको स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बने रहना है। एक आपका सर फेवरेट, जो आप मेरा फेवरेट कहते हैं, पता नहीं क्यों वो है आरबीए, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, जिसे हम पहले बर्गर किंग इंडिया के नाम से जानते थे। ये स्टॉक में सर नए नए लेवल्स लगातार बनते जा रहे हैं। आज शायद इसने 111 का लेवल भी पार किया है। तो आपने तो इवेंचुअल टारगेट 150-200 के दिए हैं, तो जिनका पेशेंस है वो लंबा होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सर अगर कोई स्टॉप लॉस में ऊपर की और रिवीजन करना है तो बताइए। देखिए, स्टॉप लॉस काफी दूर का बैठेगा। अब स्टॉप लॉस आ रहा है 90 रुपए। जो आपने 88 बोला था लास्ट टाइम शायद। अब उसको 90 रुपए कर लीजिए, क्योंकि अगर किसी ने बिल्कुल सेम डे जब मैंने रिकमेंड किया 70 रुपए पर, अगर वहां से कोई लेके चल रहा है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करो और पार्शियल का प्रॉफिट अपना स्टॉप लॉस 90 लगा लो। तो लॉस में तो नहीं जाएंगे, प्रॉफिट में ही माल कटेगा। हम्म। तो और नया ले मेरा सकते टारगेट हैं? अभी इन 125। लेवल्स पर नया लेना है क्या? ले सकता है कोई? नहीं, अगर आपको नया लेना है तो एक बार 198 आता है तो वहां देखना। 198, और जिनके पास रखा हुआ है उनके लिए कोई टारगेट? 125 का पहला है, 125। उसके बाद फिर रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है सर, आगे चलते चलो। बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है। ठीक है, चार्ट बहुत स्ट्रांग है, नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए थे, घाटा कम हुआ था और वहीं से आप देखेंगे तो इसमें ट्रिगर बनता हुआ दिखा है। और उसके बाद से स्टॉक लगातार ऊपर ऊपर चलता जा रहा है। थोड़े थोड़े डिप आते हैं बीच में डिप्स, लेकिन सारे डिप्स बाय हो रहे हैं। और एक आज दो देखिए। अपडेट हो रहे हैं संदीप भाई। हाँ हाँ, बताइए बताइए प्लीज़। टोटला डेरी हम्म। 1050 वाला 1150 हो गया। ठीक है, करना क्या है अब? कुछ नहीं करना, होल्ड है। बढ़िया लग रहा है काउंटर, अभी भी ब्रेकआउट के पास खड़ा है। पहला टारगेट यहाँ से 1180 बनता है, उसके बाद फ्रेश ब्रेकआउट। और स्टॉप लॉस? अब यहाँ से स्टॉप लॉस 1070। 1070, ठीक है। कोई और नाम? पिट्टी इंजीनियरिंग। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया चला है सर। आपने किरी इंडस्ट्रीज भी दिया था क्या एक, मुझे अगर यही सही याद है तो? या पिट्टी ही चार दिया सौ था? नहीं, गिरी 440 पर दिया था। हम्म। 440 देने के बाद वो 410-12 तक आया। फिर आज वो जो उसने मोमेंटम दिखाया है वो तो रुक ही नहीं रहा आज तो। फ्राइडे को भी अच्छा बहुत चला था शायद। बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। तो पार्शियल प्रॉफिट आप यहाँ किरी में आज यहाँ बुक कर लेना चाहिए किसके पास अगर हो तो। अच्छा, बाकी बने रहे, पार्सल जरूर बाकी बुक करें। हाँ जी, पार्शियल यहाँ बुक कर लें, क्योंकि पिछले 4 दिन में जो रैली बनी है इस काउंटर को नीचे 410 रुपए से और 528 रुपए ले गई है, यानी कि 25-26% का रिटर्न 4 दिन में आ गया है। बाकी अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो 450 का स्टॉप लॉस। अब और ये पिट्टी इंजीनियरिंग में आप क्या अपडेट दे रहे थे? पिट्टी के अंदर भी हमने 1000 आई थिंक
40-50 के आसपास दिया था, हम्म। अभी 1106 का काउंटर हो गया है। इसमें भी आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करो, बाकी के लिए स्टॉप लॉस 1000 के नीचे का। 1000 के नीचे का, ठीक है। तो थोड़ा प्रॉफिट आपको ज़रूर बुक करना चाहिए। पिटी इंजीनियरिंग में भी स्टॉप लॉस रख लीजिए आप 1000 रुपये का। चलिए अब कुछ आज के शेयरों की बातचीत करते हैं जिनमें काफ़ी अच्छा एक्शन है। आज काफ़ी दिनों के बाद एलटी फूड चलता हुआ दिख रहा है। 13% का अप मूव है, 2500% का वॉल्यूम राइज है। कोई खास वजह है या फिर केवल जो ईरान के प्रेसिडेंट की एक बातचीत आई है कि युद्ध खत्म कर देना चाहिए, उससे पूरी खुशी आ गई इनमें? वही है, लग तो वही रहा है, बाकी कोई न्यूज़ है नहीं। क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर एक स्टॉक पे होती तो बात अलग थी। पूरा सेक्टर चल रहा है। चमन लाल सेठी का देखो 10% ऊपर है, केआरबीएल ऊपर है, एलटी फूड्स ऊपर है। और इनके साथ साथ जितने भी एग्रो के स्टॉक्स हैं, जैसे हटसुन एग्रो है, अभी हमने डोडला की बात करी, सब अपना पराग मिल, सब ऊपर चल रहे हैं आज। पूरा सेक्टर आज लाइमलाइट में है ये। तो बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं। 480 रुपए का भाव चल रहा है। स्टॉप लॉस आप इसमें लगा लीजिए 450 रुपए का। 450 के नीचे आने का मतलब थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, अदरवाइज काउंटर काफी बढ़िया है एलटी फूड्स। और अब प्रीवियस हाई के आसपास आ गया है, ब्रेकआउट का लेवल ऑलमोस्ट हो ही गया। 472 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट था, तो होल्ड करना चाहिए, अभी चलेगा काउंटर। ठीक है, होल्ड करें एलटी फूड्स और मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिख सकता है। विशाल मेगा मार्ट, इसमें क्या आईपीओ का बेस बन चुका है? हालांकि आज एक खबर का इम्पैक्ट है जिस वजह से स्टॉक काफ़ी अच्छा चला है। इनके जो एमडी एंड सीईओ हैं उनके रीअपॉइंटमेंट की बात आई है सामने, जिस वजह से स्टॉक में इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ये अपडेट अप मूव और कैरी फॉरवर्ड करेगा? संदीप भाई, उनको रीअपॉइंटमेंट में काउंटर चल गया, पर जब से वो थे तब तो नहीं चल रहा था। नहीं नहीं, मैंने इसीलिए पहला सवाल आपसे यही सब कुछ पूछा। थोड़ा मतलब ना कुछ भी ना, स्टार्ट। लोग ये लगा लेते हैं कि एजम्पशन की वही रीअपॉइंट कर रहे हैं तो चल रहा है। भाई अगर ठीक है, काउंटर पहले चला हो तब समझ में आता है कि भाई वो छोड़ के जा रहे थे इसलिए काउंटर रुक रहा था, अब वो रीअपॉइंट कर दिया तो और चलेगा। वो तो जब से लिस्ट हुआ तब से गिर ही रहा है काउंटर। हायर लेवल पे 120 122 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। जब तक नहीं निकलेगा सेल ऑन राइज करते चलो। मैंने इसीलिए आपसे थोड़ा ना इस चार्ज को 3 महीना कर दीजिए, 6 महीना कर दीजिए। मेरा पहला सवाल, मैंने खबर बाद में बताई थी, मुझे पता था कुछ ऐसा रिटेलिएशन हो सकता है, तो मैंने पहला सवाल आपसे यही पूछा था क्या आईपीओ का बेस बन चुका है? संदीप भाई, इस बाजार के अंदर मतलब लोग स्टॉक चल रहा है तो कुछ भी रीजन निकाल लेते हैं, और अपनी आदत नहीं है। अगर जो चीज नहीं पसंद आ रही है, मैं उसको डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि नहीं पसंद आ रही है, बेकार है। पहले उनके आने पे कौन सा चल गया था ये काउंटर। अच्छा, तो हायर ठीक है। लेवल पे निकल जाओ, 120-22 का रेजिस्टेंस है। और एक 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 ट्रेड दे सकता हूँ, काफी रिस्की है अगर आप बोले तो। हम्म। फिर आप मेरा जी फेवरेट मत कहिएगा, मेरे नहीं नाम नहीं नहीं, वो नहीं है, पे। जीआर मूवर, जीआरएम ओवरसीज। जीएम ओवरसीज, ये भी शायद चावल वाली ही कंपनी है, राइट? आज इसमें लो, हालांकि काउंटर काफी गिरा है, लेकिन इसके गिरने के बाद ना एक चीज जो मैं बाजार में देख रहा हूँ, इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा हूँ ना, जी। तो जैसे जैसे काउंटर गिर रहा है एफआईआई की होल्डिंग बढ़ती चली जा रही है, पता नहीं क्यों। हाँ। तो अभी जैसे 91 चल रहा है, और इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लगाएंगे हम, 81 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करेंगे। 94 95 के ऊपर काउंटर क्लोज कर देगा तो फिर अगले लेवल 105 रुपए तक के भी देखने को मिल सकते हैं। फिर आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। अभी अगर कोई पोजीशन लेता है तो 81 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। पहला टारगेट रखेंगे हम 105 रुपए। ओके। फूड एंड बेवरेजेस, ग्लास जार्स, फूड बेवरेजेस बनाने, ग्लास बॉटल्स बनाने के कारोबार में है। एम्प्टी लिकर बॉटल्स भी बनाते हैं, फिरोजाबाद की कंपनी सर, कान से जुड़ा हुआ कारोबार है इसका। जीएम ओवरसीज है, जीआरएम ओवरसीज? जीआरएम जीआरएम। हाँ, जीआरएम ओवरसीज, हाँ वही कंपनी है ये। तो इसमें आप चाहें तो ज़रूर पोजीशन बना के चल सकते हैं। हेक्सावेयर में सर पिछले हफ्ते भी हमारी बातचीत हुई थी, जब वो खबर आई थी इन्होंने एक अपडेट सफाई जारी की थी, आपने कहा था हैप्पीएस्ट माइंड्स ले लीजिए। अब फिर से चल रहा है सर हेक्सावेयर, क्या इसमें कुछ बड़ा हो रहा है या फिर अवॉइड करें पूरी तरह से? नहीं, अभी अभी अवॉइड करेंगे, बेटर है। 600 रुपए के लेवल है, 600 रुपए के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब ये काउंटर स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद हम बाय ऑन डिप्स करेंगे। अभी तो आप किसी भी राइस पर एग्जिट करने की सोचेंगे। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ अपोलो टायर सर एक डबल अपग्रेड आया है आज यूबीएस का, जिस वजह से स्टॉक चल रहा है 1.5% का अप मूव है। टायर स्टॉक्स पे आपका व्यू फॉलिंग क्रूड प्राइस के बीच में? हाँ, आज की जो इसकी कैंडल आप देखेंगे, इस रिपोर्ट के चलते गैप अप खुला, और गैप अप खुलते ही सेलिंग आ गई, और ऑलमोस्ट डेढ़ के आसपास खड़ा हुआ है। तो मैं 470 के ऊपर का वेट करूंगा। एक बार 470 निकल जाएगा तब सोचेंगे कि क्या करना है, बाइंग करनी है अगर तो। अदरवाइज यहाँ अगर आप कोई भी ले रहा है तो आपके लिए थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि अच्छी रिपोर्ट के बाद काउंटर को गिरा दिया ऊपर से। शुगर स्टॉक्स में क्या करें सर? हालांकि सरकार ये कह रही है कि ये एथेनॉल के डाइवर्जन की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है कि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। देश में पर्याप्त मात्रा में चीनी मौजूद है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। पर शुगर वाले स्टॉक्स चल रहे हैं सर। ईआईडी पैरी काफ़ी अच्छा चल रहा है, बलरामपुर चीनी काफ़ी अच्छा चल गया। या कोई और नाम आपके जहन में जो कि अच्छा यहाँ से और भी अपमूव दिखा सकता है, या फिर हो गया जितना होना था, मुनाफा वसूली करें जिन्होंने नीचे लिया है?
देखिए वो उनके लिए बहुत अच्छा है, मौका है अगर हम मुनाफा वसूली करते हैं। जो फ्रेश यहाँ एंट्री लेगा उसके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हम्म। क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है जिस तरह के स्पेशली शुगर काउंटर के अंदर सॉरी, किसी भी न्यूज़ पर ये स्टॉक बहुत ज़्यादा चल जाते हैं, और फिर जब जैसी वो न्यूज़ खत्म होती है या अगर सेलिंग आती है तो लोग ऊपर में फंस जाते हैं बुरी तरीके से। हम्म। तो अगर किसी के पास है, मैं ये कहूंगा कि आप पार्शियल प्रॉफिट, पार्शियल क्या 75-80% बुक कर लीजिए हम्म। और बाकी को होल्ड रख सकते हैं। पूरा ठीक। भी एग्जिट कर लेंगे तो भी बुराई नहीं है, इतना तेज रिटर्न आपको मिल गया है। हम्म। और आप क्योंकि सरकार भी अब थोड़ा फोकस कर रही है कि शायद इनके दामों को कंट्रोल किया जा सके। और हम्म। ये जो इंडिया में जो दाम बढ़ रहे हैं वो स्पेशली यहाँ पे ना एक्चुअली क्या है, मुनाफा खोरी बहुत ज्यादा है, लोगों ने माल दबा रखा है गोदामों के अंदर, चीनी की शॉर्टेज कर करके प्राइसिंग और ऊपर लेके जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जिस वक्त अगर सरकार ने छापेमारी शुरू करी तो दाम एकदम नीचे आ जाएंगे। मेरे हिसाब से अच्छा मौका है, प्रॉफिट बुक करेंगे तो बहुत बढ़िया है। सर थोड़ा रैपिड फायर करते हैं, मेरे पास समय कम है। 3-4 स्टॉक्स डिस्कस करने हैं। एक है लेंसकार्ट और दूसरा मीशो, जिनमें दोनों में ब्लॉक डील्स हुई हैं सर आज। इन दोनों में क्या करें? लेंस कार्ड 656 रुपये, चार्ट पॉजिटिव है लेकिन आज की कैंडल वीक लग रही है। अब वो एक बार अवॉइड करें, कोई फ्रेश लेना चाहे तो एक बार छोड़ दीजिए, हो सकता है काउंटर 630 620 आए। मीशो? मीशो 202 रुपये का काउंटर है, इसका चार्ट वीक है, एग्जिट ले लो तो ज़्यादा बेटर है। वापस में काउंटर 190 195 मिलेगा। ठीक है। अर्बन कंपनी में क्या करें? अर्बन कंपनी ना, इनका कुछ कैंट आर ओ के कुछ एड्स आ रहे थे जिसको लेके इन्होंने मुकदमा दाखिल किया था। वो कह रहे थे कि बाकी जो हैं प्लेयर्स उनके अनसेफ रिस्की वाटर प्योरीफायर्स हैं। अब इनके जब मुकदमा दाखिल किया तो उन्होंने वापस भी ले लिया अपना वो ऐड, यानी कि बंद कर दिए दिखाने वो एड्स। तो इस वजह से थोड़ा स्टॉक उत्साह में है। अर्बन कंपनी 2 बार एसबीआई म्यूचुअल फंड माल ले चुका है सर, आज काफ़ी अच्छा चल रहा है और एक्सटेंड होगा ये। देखिए चार्ट तो दिखा रहे हैं कि एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन रिट्रेसमेंट पे 155 के आसपास मिलता है तो वो अच्छा लेवल होगा लेने का। तो शायद इसके लिए मैं एक इसकी कोई खबर सुन रहा था कि शायद उन्होंने मिडल ईस्ट के अंदर या सऊदी वगैरह में भी कोई कंपनी ली है, वहाँ भी शायद अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो शायद इस वजह से भी कुछ इसमें मोमेंटम ज़्यादा है। ये कैंट वाला तो शायद लग रहा है बहुत छोटा ट्रिगर है। अच्छा, इंडियन होटल्स में क्या करें सर? बोर्ड ने ओरिएंटल होटल्स के इस कंपनी के अंदर मर्जर की मंजूरी दे दी है। शेयर स्वैप के जरिए ये मर्जर हो रहा है। ओरिएंटल होटल्स के 117 शेयरों के बदले में इंडियन होटल्स के 25 शेयर जारी किए जाएंगे ओरिएंटल होटल्स के शेयर होल्डर्स को, क्योंकि वो कंपनी आके इंडियन होटल्स में आके मर्ज हो रही है। इसके क्या मायने हैं सर? दोनों स्टॉक्स में से क्या कोई अच्छा लग रहा है? देखिए इंडियन ओरिएंटल होटल तो ऑलरेडी चल चुका है, पिछले कुछ दिन से अच्छा खासा मूव उसके अंदर था। इंडियन होटल की मैं बात करूं तो 710 रुपए से लेकर 680, ये अच्छी रेंज है माल लेने की। ऊपर में इसमें ब्रेकआउट 755 के ऊपर क्लोजिंग के बाद ही आएगा। एनटीपीसी ग्रीन में क्या करें सर? एक 500 मेगावाट कैपेसिटी का इनको सेकी से ऑर्डर मिला है। इसमें दमखम है या कोई और रिन्यूएबल प्ले? रिन्यूएबल में अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, सबके चार्ट बहुत खराब है। एनटीपीसी ग्रीन 100 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तब देखेंगे कि क्या उसमें इसका ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अदरवाइज तो अभी ऐसा कुछ, जहाँ भी ग्रीन लगा हुआ है, जहाँ भी रिन्यूएबल लगा हुआ है, तो उसको तो बिल्कुल बुरी तरीके से तोड़ दिया लोगों। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में क्या करें सर? आखिरी नाम होगा। शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दिया है 3 नए बिजनेसेस में एंटर करने के लिए। एक एक्सप्लोजिव्स, दूसरा अमोनियम नाइट्रेट और तीसरा फर्टिलाइजर बिजनेस, जिसमें ब्लास्टिंग एजेंट्स और कुछ एग्रो केमिकल्स भी शामिल हैं। ये कुछ नए काम हैं सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन के, जो कि आरबीआई के जो आरएल के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने मंजूरी दी है। आरएल में बेस फॉर्मेशन हो चुका है क्या? सर बेस फॉर्मेशन तो मैं क्या ही कहूंगा कि एक्चुअली रेंज में चल रहा है 1350 1250। बस जब तक ये रेंज नहीं ब्रेक होगी ना तब तक कुछ नहीं होगा। पीछे भी कुछ दिनों पहले वापस आया था 1330-40 से घूम गया, फिर देखो 1300 के आसपास आ गया है अकाउंट। तो किसी भी डिक्लाइन पे 1260 1265 1250 इस 15-20 पॉइंट की रेंज के अंदर जब भी आए आप माल खरीद लीजिए। ऊपर में 1320-30 पे प्रॉफिट बुक करें, 1350 के ऊपर की क्लोजिंग आने दो, तब ये शायद अपनी रैली ऊपर की तरफ लेगा। जब तक रेंज में प्ले करते रहो 1260 बाय 1340 1330 सेल। ठीक है, एक रेंज में है ये 1250 से 1350 की। 1260-50 पे लीजिए, 1350 के 1320 के आसपास आप अपनी मुनाफा वसूली करें। 1350 के ऊपर इसमें नया ब्रेकआउट बनेगा, जब एक रेंज ब्रेकआउट होगा। उन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। एक नाम आपने बताया सर नया, कोई और भी जहन में है? नहीं अभी तो अभी जीआरएम है, बाकी एक दो स्टॉक देख रहा हूँ पर अभी थोड़ा सा मार्केट आज सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो लोअर लेवल पे मिलेगा तो कल बताऊंगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी। जिन भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई है उनमें कोई डिस्क्लेमर? जिन भी स्टॉक्स पे बात की है कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें।
स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखें। पोजीशन इतनी बताएं कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपकी कैपिटल का 1% से ज़्यादा लॉस ना हो। थैंक यू सो चलिए, मच। बहुत शुक्रिया सर, और आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं आपको, जल्दी से स्वस्थ हो जाइए। वैसे आपके कॉल्स तो बहुत स्वस्थ बढ़िया चल रहे हैं सर। थैंक यू संदीप भाई।